गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा आधुनिक इतिहास से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे और जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी एग्ज़ाम के लिए रहेंगे तो लेखपाल और जो यूपी पुलिस है उससे संबंधित। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है या आप कोई भी टॉपिक पूछना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। ऑप्शन है आपके पास ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या फिर रामकृष्ण मिशन। कौन सा था भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यह कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्म समाज, जो कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में क्या था, पहला सुधार आंदोलन था। कौन सा था? ब्रह्म समाज। चलिए देखते हैं। हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना से शुरू हुआ। अगर आपसे कहे कि हिंदू धर्म में जो पहला सुधार आंदोलन था ये कौन सी समाज में जो सुधारने के लिए शुरू हुआ, तो आपको बताओ कि ब्रह्म समाज। ठीक है, इसके आगे देखेंगे हम, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। राजा राम मोहन राय कब से कब तक के प्रवर्तक थे? 1772 से 1833 ईस्वी इसके प्रवर्तक थे। वे मानवतावादी दृष्टिकोण, सामाजिक समानता व वैज्ञानिक सिद्धांतों के पक्ष पोषण थे। किस किस के थे यह पक्ष पोषण? तो आप क्या बताओगे? एक तो मानवतावादी दृष्टिकोण, इसके बाद सामाजिक समानता और वैज्ञानिक सिद्धांतों के पक्ष पोषक थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। ऑप्शन है आपके पास धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, या ए बी दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं। क्या उद्देश्य था ब्रह्म समाज का? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? ब्रह्म समाज का उद्देश्य ए और बी दोनों था, यानी कि आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, पहला धर्म की बुराइयों का प्रहार करना भी था और एकेश्वरवाद जो है इसका प्रचार करना, ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। चलिए देखते हैं। ब्रह्म समाज का उद्देश्य हिंदू धर्म में बुराइयों का प्रहार करना, यानी कि जो बुराइयां हैं उनसे लड़ना है ना, तथा एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक हमने अभी देखा, राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी तो आप क्या बताओगे? ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में। अगर आपसे कहे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी तो आप क्या बताओगे? कोलकाता में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो आप क्या बताओगे? राजा राम मोहन राय के द्वारा। धर्म सभा, जो कि 1829 से 30 तक चला, इसके संस्थापक थे। धर्म सभा पूछा, ठीक है, अब ब्रह्म समाज नहीं पूछा है, धर्म सभा पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशवनाथ चंद्र सेन या फिर दयानंद सरस्वती। क्या होगा? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राधाकांत देव जी, जो कि कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं, धर्म समाज की स्थापना राजा राधाकांत देव ने की थी। किसने की थी? राधाकांत देव ने, जो कलकत्ता के अति प्रतिष्ठित शोभा बाजार के देव परिवार के महाराजा नवकृष्ण के देवदत्त पुत्र और गोपी मोहन के देव के पुत्र थे। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि धर्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राधाकांत ने की थी, जो कि कोलकाता से बिलोंग थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड विलियम बेटिक।
देखो यह क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत 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 बार एग्जाम में आया है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कौन सा वर्ष था, तो 1829 वर्ष था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद सती प्रथा का जो उन्मूलन है यह किसके द्वारा किया गया था, तो आप क्या बताओगे कि लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। आपको याद रखना है सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। सती प्रथा का जो उन्मूलन है यह लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। कब किया था, 1829 में। चलिए देखते हैं, राजा राम मोहन राय ने जातिवाद, अस्पृश्यता एवं सती प्रथा के कड़े प्रहार थे। कौन कौन से थे, तो जातिवाद, अस्पृश्यता एवं सती प्रथा। इसके बाद देखेंगे इन्होंने प्रयासों से, जो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, इन्होंने 1829 में एक कानून बनाकर सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। ऑप्शन है आपके पास नरेंद्र नाथ दत्त, बंटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या फिर सुरेंद्र दत्त। इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। बताओ स्वामी विवेकानंद का मूल नाम यानी कि बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। ऑब्वियसली बताने की जरूरत ही नहीं है, नरेंद्र नाथ दत्त था। किसका, स्वामी विवेकानंद का। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। किसके प्रयास से हुआ था, ब्रिटिश, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक या फिर महर्षि कर्वे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। आपको मैंने अभी बताया था राजा राम मोहन राय के द्वारा ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था। कौन सा कॉलेज लगा, मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि कहाँ पर है, अलीगढ़ में है। अब क्या पूछा है, यह किसके द्वारा या किसने इसे स्थापित किया था। ऑप्शन है आपके पास सैयद अहमद खां, बरुद्दीन तेबजी, अबुल कलाम आज़ाद या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। किसके द्वारा इस कॉलेज की स्थापना हुई थी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की। आप क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैयद अहमद खां के द्वारा ही जो मुहम्मडन एंग्लो कॉलेज है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, अलीगढ़ में। अलीगढ़ एंग्लो कॉलेज भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ शहर में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ शहर है वहाँ स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर MAU कॉलेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक तो इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है और AMU कॉलेज भी कहा जाता है। अब आगे देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें से एक है। अब इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1920 में की गई। किसके द्वारा की गई, सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई। उसके बाद 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया गया। अगर आपसे कहीं इस कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 1921 में। और स्थापना कब की गई थी, 1920 में। किसके द्वारा की गई थी, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। आर्य समाज किसके विरुद्ध है। ऑप्शन है आपके पास ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा, हिंदुत्व या फिर इस्लाम। क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा, आर्य समाज किसके विरुद्ध है। आपको पता होना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान और जो मूर्ति पूजा है इसके विरुद्ध आर्य समाज रहा है। किसके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं, आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है। क्या हैगा, हिंदू सुधार आंदोलन है, जिसकी स्थापना कब की गई थी। सबसे पहले आपको रखना है कि आर्य समाज की जो स्थापना है वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी, तो 1875 में। कहाँ पर, मुंबई में, मथुरा के जो स्वामी विरजानंद है उनकी प्रेरणा से की थी। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों के प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म के सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। जो हिंदू धर्म है उसमें जो जितनी जो रूढ़िवादिता है या जो अंधविश्वास है उसको लेकर इसमें किया गया था। आर्य समाज के जो शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। किसमें, जो शुद्ध वैदिक परंपरा जो वेदों से प्राप्त हुई है उस परंपरा का पर विश्वास करता था। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड और जो अंधविश्वास होते हैं जैसे कि बलि दी जाती है, मूर्ति पूजा होती है। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा मतलब बहुत भगवान को माना जाता है। हम मानते हैं कि हाँ पत्थर में भगवान है इस तरीके से। परंतु जो आर्य समाज था
वो इन पर विश्वास नहीं करता था। ना तो वो बलि पे यकीन करते थे, ना वो झूठे जो कर्मकांड होते हैं उन पर कुछ अंधविश्वास भी होते हैं, ना ही उनमें स्वीकार करते थे। इसमें छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया है। अगला है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन है आपके पास राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विलियम डेरोजियो या फिर डेविड हेयर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा इसका सही जवाब? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? क्या बताओगे आप? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेनरी जो विलियम डेरोजियो थे यह युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। चलिए देखते हैं 1826 में, कब? 1826 में हेनरी लुई विलियम डेरिजियो, ठीक है, क्या नाम था इनका? हेनरी लुई विलियम डेरिजियो नामक व्यक्ति ने बंगाल में युवा आंदोलन की स्थापना की। कहाँ पर की थी? बंगाल में। कब की थी? 1826 में। किसने की थी? हेनरी लुई विलियम डेरिजियो ने, ठीक है। कहाँ पर की थी? बंगाल में। कौन सा आंदोलन था? युवा आंदोलन, ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे, डेरिजियो एक स्वतंत्र विचारक था तथा 19वीं शताब्दी के जो उदारवादी विचारक थे इसका बड़ा प्रभावित था। अतः एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहता था जिसमें भारतीय राजनीतियों की रुचि, जो भारतीय है उनमें क्या हो? राजनीतियों में रुचि उत्पन्न हो। अतः उसने कॉलेज के मेधावी छात्रों से निकट संपर्क स्थापित करके उन्हें यूरोप के राजनीतिक विचारकों की विचारधाराओं से परिचित किया। जो कॉलेज थे, कहाँ के? मेधावी छात्रों के जो कॉलेज था जिसमें मेधावी छात्र थे, उनसे उन्होंने मतलब वार्तालाप की, उन लोगों से इतना जोड़ मिल गया कि उसने क्या करा कि जो यूरोप के राजनीतिक विचार थे उन विचारों को क्या करा, उनसे परिचित करवाया बच्चों को, जो भारत के बच्चे हैं उनको। यह काम किसने किया था? तो आप क्या बताओगे? लुई विलियम डेरिजियो। कब? 1829 में। क्या किया था? युवा आंदोलन स्थापना की थी। कहाँ पर? बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? ऑप्शन है आपके पास 1882 उडियार, 1885 बेंगलुरु, 1890 आवड़ी या फिर 1895 वेल्लूर में। कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्लियर है। और अगर इसके बारे में आप जितनी भी डिटेल जानते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।